नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में, जिसके द्वारा ज्योतिष शास्त्र में सूक्ष्म से सूक्ष्म भविष्यवाणियां करना संभव होता है। क्योंकि नक्षत्र वो सूत्र हैं जो आपके कर्मों की दिशा को, आपकी मानसिक प्रवृत्ति को और जीवन में घटने वाली घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। आज के इस वीडियो में न केवल हम 27 नक्षत्रों के बारे में जानेंगे, उनके स्वामियों के बारे में जानेंगे, इसके अलावा मैं आपको अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं, जिनमें कि आपको मैं 28वें नक्षत्र के बारे में बताऊंगी, जो कि टेक्निकली तो नहीं लिया जाता है, लेकिन वैसे हम उसको मुहूर्त वगैरह में लेते हैं। इसके अलावा कैसे आप अपना जन्म नक्षत्र निकाल सकते हैं और इन नक्षत्रों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका आखिर क्यों है, किस तरीके से ये सूक्ष्म रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही नक्षत्रों की टेबल को कैसे देखा जाता है सरल रूप में, वो भी मैं आपको अभी विस्तार से समझाऊंगी। तो उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में विद्वानों ने जो हमारा भचक्र होता है आकाश में, उस भचक्र को बहुत ही सूक्ष्म रूप से जानने का प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने उसे छोटी से छोटी इकाइयों में बांटा है। तो इसी क्रम में उन्होंने इस भचक्र को सबसे पहले 12 बराबर भागों में बांटा और इन 12 भागों को उन्होंने 12 राशियों का नाम दिया। इसके बाद उन्होंने इस भचक्र को फिर से 27 बराबर भागों में बांटा और उनको नक्षत्रों का नाम दिया। और इसमें भी और सूक्ष्म रूप से अंदर जाने के लिए उन्होंने हर नक्षत्र को 4 बराबर भागों में बांटा, जिनको कि हम नक्षत्र पद या नक्षत्र चरण के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो एक नक्षत्र होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और अगर आप उस नक्षत्र को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो हमारा जो एक चरण होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का हमको प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके नक्षत्र की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि चरणों का भी जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। आप लोगों ने गंडमूल नक्षत्र सुने होंगे। गंडमूल नक्षत्र में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस मूल की शांति करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन उन गंडमूल नक्षत्रों में भी जो नक्षत्र होते हैं उनको 4 बराबर भागों में बांटा जाता है और उनमें से कोई ना कोई चरण ऐसा होता है जिसमें जन्म लेना शुभ भी माना जाता है। तो नक्षत्र चरण की भी बहुत ज़्यादा अहमियत यहाँ पे होती है। गंडमूल नक्षत्र पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है आप देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार से सारे गंडमूल नक्षत्र बताए हैं और आप किस दिन उस गंडमूल नक्षत्र की शांति करवा सकते हैं बच्चे के जन्म के बाद, वो भी बताया है और काफ़ी चीज़ें उसमें बता रखी हैं। तो अभी हम उसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नक्षत्रों की टेबल समझाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आप उसको नोट भी कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे मैंने नक्षत्र लिखे हैं। नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र, ये उसके स्वामी ग्रह हैं। तो जब हम इन्हें पढ़ना शुरू करेंगे तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। इस क्रम में हम वर्टिकल जाएंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। जिस क्रम में मैंने पढ़ा है उसी क्रम में नक्षत्रों को पढ़ा जाता है, उसी नंबर पे ये आते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 5वें नंबर का नक्षत्र कौन सा होता है, तो आप तुरंत मृगशिरा नक्षत्र कहेंगे। 1 2 3 4 5। अगर मान लिया जाए मैंने आपको ये बोला कि 10वें नंबर का नक्षत्र कौन सा है, तो आप यहां से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मघा नक्षत्र होता है। तो ये तो इनका क्रम है। लेकिन आपको समझाने के लिए जो मैंने टेबल बनाई है, इसमें अब आप देखिए कि जो हॉरिजॉन्टल ये लाइन है हमारी, इसमें जो लिखे हुए हैं अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 जो नक्षत्र आपको दिख रहे हैं, इनके स्वामी ग्रह बनते हैं केतु। ये आपको बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ये टेबल नोट कर लेंगे, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इन 3 नक्षत्रों के स्वामी ग्रह होते हैं केतु। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखिए, सेकंड रो में भरणी, पूर्व फागुनी, पूर्वाषाढ़ा,
इस नक्षत्र, इन तीनों के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो हैं शुक्र। इसके बाद कृतिका, उत्तर फागुनी, उत्तराषाढ़ा के स्वामी ग्रह हैं सूर्य। रोहिणी, हस्त, श्रवण के स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा के स्वामी हैं मंगल। आद्रा, स्वाति, सद्भिषा के स्वामी हैं राहु। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद के स्वामी हैं बृहस्पति। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद के स्वामी हैं शनि। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इसके स्वामी ग्रह बनते हैं बुध। तो ये टेबल पढ़नी मैंने आपको सिखा दी। क्रम पढ़ने का ऐसे होगा, लेकिन आपने अगर स्वामी देखने हैं तो ऐसे करके आपको इजीली पता लग जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके हमेशा काम आएगी ज्योतिष में। अब हम बात करेंगे 28वें नक्षत्र की। जो वो नक्षत्र यहाँ टेबल में मैंने नहीं दिया है, और उस नक्षत्र का नाम है अभिजीत नक्षत्र। ये आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। जब भी किसी इंसान को मुहूर्त नहीं मिलता है, उसको लगता है कि अभी आने वाले कुछ दिनों तक बहुत अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है, तो वो अभिजीत मुहूर्त का इस्तेमाल कर सकता है, अपना कोई भी कार्य उस समय शुरू कर सकता है। और ये जो अभिजीत मुहूर्त होता है ये अत्यधिक शुभ होता है। ये नक्षत्र आपका दोपहर में 12 बजे के आसपास या रात्रि में 12 बजे के आसपास होता है। और ये नक्षत्र आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो चौथा चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, और जो श्रवण नक्षत्र की प्रथम 4 घटी होती है उनसे मिलकर के बना होता है। यानी कि ये जो नक्षत्र है आपका मकर राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड तक पाया जाता है। तो ये होता है हमारा अभिजीत नक्षत्र। ये आप नोट करके रख लें इसको भी। अब हम बात करेंगे जन्म नक्षत्र की। जन्म नक्षत्र आप आखिर कैसे निकाल सकते हैं? वैसे तो आजकल इजीली निकल जाता है, लेकिन फिर भी हमें निकालना आना चाहिए। तो जिस समय भी किसी बच्चे का जन्म होता है, उस समय जो गोचर में, जो ट्रांजिट में मून होता है, चंद्रमा होता है, वो जिस नक्षत्र में होता है वही नक्षत्र उस बच्चे का जन्म नक्षत्र कहलाता है। मान लिया जाए किसी बच्चे का शाम को 5 बजे जन्म हो रहा है, और उस समय आप देखेंगे कि गोचर में जो चंद्रमा है वो कृतिका नक्षत्र में है, तो उस बच्चे का जन्म नक्षत्र कृतिका नक्षत्र होगा। साथ ही जो भी चरण उस समय उस नक्षत्र का चल रहा होगा कृतिका का, वही चरण उस बच्चे का भी जन्म नक्षत्र का चरण हो जाएगा। तो बहुत ही इजीली हम सब इसे जान सकते हैं। तो जन्म नक्षत्र जो होता है इंसान का, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपकी आगे की दिशा तय करता है। जो सूक्ष्म भविष्यवाणियां होती हैं वो नक्षत्रों के माध्यम से होती हैं। आज के इस वीडियो के बाद मैं 27 नक्षत्र पे भी वीडियो बनाऊंगी, और हर नक्षत्र के बारे में उसकी जो विशेषताएं हैं वो सारी मैं बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कोई ना कोई नक्षत्र आपका भी होगा, तो उस नक्षत्र से आपको अपने बारे में कई जानकारियां प्राप्त होंगी। आपको लगेगा जो आपका जन्म नक्षत्र है वो कितने अच्छे तरीके से आपके बारे में बताता है, आपकी विशेषताओं को बताता है, आपके चरित्र की विशेषताओं को, आपकी मानसिक प्रवृत्तियों को बताता है। और जन्म नक्षत्र का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय आपके जन्म नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है उसी की जो दशा होती है वो आपको जन्म समय पे मिलती है, और वो जीवन की घटनाओं को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो थोड़ी सा हम आगे को जान लेते हैं कि क्यों हम नक्षत्रों को इतना महत्व देते हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जानने के लिए, यानी कि घटना का समय जानने के लिए भी नक्षत्रों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ, जब गुरु किसी शुभ नक्षत्र में गोचर करते हैं जो कि आपके जन्म नक्षत्र से शुभ नक्षत्र माने जाते हैं, तो वहां पे विवाह से या करियर से रिलेटेड अच्छी घटनाएं घटती हैं, अगर आपकी दशा भी सपोर्ट कर रही होती है। क्योंकि सबसे पहले आप जन्म कुंडली के योग देखते हैं, फिर आप अपनी आने वाली दशा देखते हैं, उसके बाद आप ट्रांजिट पे जाते हैं। तो ट्रांजिट में अगर आप देखते हैं कि गुरु आपके लिए जो नक्षत्र शुभ है वहां पे गोचर कर रहा है, तो वो इवेंट उस समय घटने का समय आ जाता है। इसी तरीके से चंद्रमा जब किसी विशेष नक्षत्र से गुजरता है तो वो उस घटना के घटने का ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। मतलब वो घटना तभी घटती है जब चंद्रमा उस नक्षत्र से होकर के गुजरता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है नक्षत्रों के बारे में जानना। इसके अलावा मुहूर्त निकालने में भी नक्षत्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो मुहूर्त होता है वो नक्षत्रों पे भी आधारित होता है, उसमें नक्षत्रों को भी लिया जाता है। नक्षत्र शुभ संज्ञक होते हैं, क्रूर संज्ञक होते हैं, चर होते हैं, स्थिर होते हैं,
तो जिस तरीके का हमें काम करना है उसी तरीके के नक्षत्र का हम उस समय मुहूर्त में चयन करते हैं। अगर हमें विवाह वगैरह देखना है तो हम शुभ नक्षत्रों पे जाएंगे। उसी तरीके से अगर हमें मकान लेना है या हमें नई गाड़ी लेनी है तो उस समय भी कुछ स्पेशल नक्षत्र होते हैं, उनका चयन किया जाता है। तो मुहूर्त में भी नक्षत्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो नक्षत्र हैं वो न केवल सितारों के समूह हैं बल्कि आपकी कर्म की रेखा और आपके भाग्य की भाषा हैं। तो अगर आप नक्षत्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप एक सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही अपने विचारों को, अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।